أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के 10 फायदे हैं और ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। नाजरीन, हम बिस्तरी का अमल अफजाइश नस्ल के साथ साथ राहत जिस्म और लुत्फ सरूर हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। शरीयत ने हर तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत दी है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी बताए और उसकी तादाद पर कोई हुदूद और पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन बहुत से लोग हम बिस्तरी के अमल को लाइल्मी के तहत ठीक तरह से नहीं कर पाते और एक ही तरीके से हम बिस्तरी करके अपनी शरीके हयात के जज्बात को परवान नहीं चढ़ा सकते। बहुत से शादीशुदा अफराद भी हम बिस्तरी के तरीक़ेकार और उसके फवायद से लाइल्म होते हैं, जिसकी जरूरत को महसूस करते हुए हम आज की वीडियो में हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताएंगे जो इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। नाजरीन, हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है और शरीयत ने इंसान को हर काम करने के तरीके से आगाह किया है। लेकिन इस्लामी तालीमात की अदम वाकफियत, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम ना हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, तो इस्लामी मुआशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात की जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीके से अदम वाकफियत के तहत वो इस अमल को ठीक से सरंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, घरेलू झगड़े और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है। जहाँ बहुत से लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि उनकी जिनसी लज्जत को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा किया जा सके, उनको पूरा करने के लिए बहुत जोश भी होता है, लेकिन तरीक़ाकार और अमल को शुरू करने के बारे में इल्म ना होने के सबब वो इस अमल को ठीक से सरंजाम नहीं दे पाते। लेकिन हम बिस्तरी के अमल को अगर अच्छे तरीके से सरंजाम दिया जाए तो उसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से अंजाम ना दिया जाए तो उसके नुकसानात भी बहुत सी सूरत में देखने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे मियाँ बीवी दोनों को फायदा होगा। तो उसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप जान जाएं कि बीवी से हम बिस्तरी की शुरुआत कैसे की जाए और किस तरीके से की जाए, और ये कि टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फायदे होते हैं। तो नाजरीन, हम बिस्तरी मियाँ बीवी में एक बहुत ही संजीदा अमल है। उसकी शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से करनी चाहिए, एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना चाहिए। शरीयत में भी इस बात की इजाजत दी गई है, तुम अपनी बीवी के जिस्म से खेलो और वो तुम्हारे जिस्म से खेले। तो इसमें मर्द की मर्जी है कि वो हम बिस्तरी की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबाकर करे, या चाहे तो होठों को चूम कर या चूस कर करे। पहले पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना, ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज को उतारने का अमल शुरू होता है, जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज होता है। औरत का जिस्म लिबास से आजाद होते ही मर्द पर पसंदीदगी तारी होना शुरू हो जाती है और उसके जिनसी तसव्वुरात अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होठों पर रखकर चूसना शुरू कर देता है, औरत भी उस वक्त संजीदा होती चली जाती है। दरअसल ये हम बिस्तरी के मरहले में दाखिल होने का पहला अमल होता है और यहीं से हम बिस्तरी की असल शुरुआत होती है, और इस दौरान एक दूसरे की जबान भी चूसना एक पुरजोश अमल होता है, जिससे जिनसी जज्बात एकदम परवान चढ़ते हैं और इस अमल से दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होठों से गर्दन पर जबान फेरना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई भी औरत अपनी गर्दन और कानों पर मर्द के होठों या जबान की रवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा नंबर पस्तानों का है। मर्द औरत के पस्तान देखकर पागल हो जाता है। औरत के पस्तानों पर जबान फेरना, उसके निप्पल्स को सहलाना, उनको दबाना, औरत के जिस्म की सारी रगों को खोलकर उनमें खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा उसकी छातियों को चूमने का
उनको चूसने और जबान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज से सुकून मिलता है वो है पस्तानों को चुसवाना। औरत को पस्तान चुसवाने में इससे बेहद मजा मिलता है। बास खवातीन तो पस्तान चुसवाने के दौरान ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं। औरत के पस्तान को नरमी से दबाएं और नरमी के साथ प्यार के साथ उनको चूसें, जितना चूस सकते हैं चूसें। निप्पल के इर्द गिर्द चूमना, उन पर जबान फेरना औरत को करंट के झटके लगवा देता है। निप्पल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होंठों और जबान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत भरी सिस्कारियां आपके जिनसी हिजान को आसमान पर ले जाएंगी। मर्द उस वक्त अपने कंट्रोल को खो देता है। उसका दिल करता है कि अब बस डाल दूं। औरत के कूल्हे बहुत नाजुक होते हैं। मर्द का हाथ पड़ते ही औरत बेचैन हो जाती है। अगर मियाँ बीवी का हमबिस्तरी ताल्लुक अच्छा है तो कूल्हे पर हल्के फुल्के थप्पड़ मारे, ऐसे थप्पड़ जिससे उसके कूलों पर चपत भी लगे, आवाज भी आए और थरथराहट भी पैदा हो। कूल्हे की वाइब्रेशन औरत को बहुत मजा देती है। इन थप्पड़ों की आवाज औरत में शहवत पैदा करती है और वो दखूल और इंजाल से पहले ही लज्जत की बुलंदियों पर पहुंच जाती है। फिर बीवी को सीधा लिटा दें, उसकी छातियों से लेकर शर्मगाह तक हाथ फेरें, उसकी रानों को चूमें, फिर उसकी शर्मगाह पर हाथ फेरें, शर्मगाह के अंदर पेट पर उंगलियां फेरना शुरू करें, सुराख के ऊपर फेरते हुए उसको ऊपर तक ले जाएं। ये अमल बार बार करें। औरत को ये लम्स बहुत ही महसूर कुन लगता है। फिर कुछ देर बाद उसकी क्लिट को मसलें। अगर उंगली खुश्क है तो हल्की सी उंगली को सुराख में दाखिल करके उसको चिकना कर लें, फिर उस उंगली से क्लिट के दाने को मसलें। इस तरह औरत तड़प उठेगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब उसके कूल्हों के नीचे तकिया रखें, टांगे उठाकर उसकी शर्मगाह से शर्मगाह मिलाएं, नब्ज के सिरे को उसकी क्लिट पर हल्का सा मसाज देकर सुराख के अंदर दाखिल कर दें। अब जो मजा आपको और बीवी को मिलेगा वो कभी भी कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। इस तरह हम बिस्तरी करेंगे तो औरत कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। उसको मुकम्मल हम बिस्तरी का अमल कहते हैं। इस दौरान औरत की बच्चादानी नीचे जाती है। नफ्स के बार बार टकराने से औरत को जो सुकून मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। इससे आगे आप जैसी मर्जी पोजीशन बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसके साथ साथ टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फवायद हैं वो भी जान लीजिए। नंबर 1, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। नंबर 2, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का नफ्स औरत के अंदर आसानी से चला जाता है। नंबर 3, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है और उसको ज्यादा लज्जत हासिल होती है। नंबर 4, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से हमल की तवक्को ज्यादा होती है और औरत आसानी से हामला हो जाती है। नंबर 5, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द और औरत आसानी से फारिग हो जाते हैं, वरना दूसरे तरीकों से कभी मर्द पहले फारिग हो जाता है और कभी औरत पहले फारिग हो जाती है। नंबर 6, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत का पर्दा बकारत आसानी से फट जाता है। औरत को पता भी नहीं चलता कि उसका पर्दा बकारत कब फट गया। नंबर 7, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का पेट भी नहीं बढ़ता और मर्द का वजन भी काबू में रहता है। नंबर 8, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से नफ्स का दखूल गहराई तक जाता है। नंबर 9, औरत की टांगे उठाकर नफ्स को औरत की शर्मगाह पर रगड़ने से औरत शहवत के उरूज पर पहुंच जाती है और नफ्स अपनी शर्मगाह में दाखिल करवाने के लिए तड़पती है। नंबर 10, औरत की टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत पूरी तरह मर्द की गिरफ्त में होती है और मर्द नफ्स के जोर पर झटके मारकर औरत को जल्दी फारिग कर सकता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।